नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इस सेशन में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑनलाइन और करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए, खास करके बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका फायदा मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, जितने भी स्टडी ग्रुप है आपके पास सबों में इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके और मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सके। और इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें ताकि हम भी आप लोगों के लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहें, मेहनत करते रहें। दोस्तों एक बात बता दें, इससे पहले जो है जून तक का मंथली करंट अफेयर्स आपको करा दिया गया है। अगर उसे नहीं देख पाए तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और आपको प्रत्येक दिन जो है 50 क्वेश्चन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी चलाया जा रहा है। अगर उसे भी नहीं देखे तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसे भी जाकर जरूर देखें ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम लेने के बाद इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहता है कि 1 जुलाई 2022 को एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है। कहता है कि एनटीपीसी जो है एनटीपीसी ने भारत में सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है। तो ये तेलंगाना में शुरू की है। ध्यान रखिएगा, ये जो है भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है, तेलंगाना में है। आगे कहता है नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है। तो डायमंड लीग जो है इसमें नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। आगे कहता है सूचना अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन को दोपहिया वाहन जो होगा इसकी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होगी। तो 100%। कितना? 100% इसकी हिस्सेदारी होगी। आगे कहता है ब्रिक्स समूह में शामिल ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ईरान और किस देश ने आवेदन किया है। तो ईरान और अर्जेंटीना ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए अपना आवेदन दिया है। तो ये यहाँ से आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। एक है आपको ईरान और दूसरा अर्जेंटीना। चलिए आगे है। आगे कहता है कि नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। कहता है नारी को नमन योजना जो है यह योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया। आगे कहता है 2 जुलाई को किसे प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला है। 2 जुलाई को जो है किसे प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार, कौन शिरोमणि पुरस्कार किसे मिला है। तो आपको मिशेल पूनावाला को ये जो है प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार दिया गया है। आगे कहता है किसे CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो यह अशोक सुता को दिया गया। किसे? अशोक सुता को दिया गया है। आगे कहता है प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया है। तो ये बेंगलुरु में किया। कहाँ? बेंगलुरु में किया है। कहता क्यूएस द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। कहता क्यूएस के द्वारा बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 जारी किया गया। इसमें कौन सा इसमें जो है कौन शीर्ष पर रहा है। तो लंदन जो है इसमें शीर्ष पर रहा है और भारत में मुंबई शीर्ष पर रहा है। अगर दुनिया में देखा जाए तो लंदन और भारत में मुंबई शीर्ष पर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता नाटो शिखर सम्मेलन 2022 जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ है। तो आपको मैड्रिड स्पेन में इसका आयोजन किया गया है। आगे कहता किस मंत्रालय ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम में संशोधन किया है। तो ये गृह मंत्रालय ने इसमें अंशदान नियम में जो है अधिनियम संशोधन किया है। किसने? गृह मंत्रालय ने। ध्यान रखिएगा, गृह मंत्रालय ने। आगे कहता है कि जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो इसमें सिंगापुर जो है शीर्ष पर रहा है। भारतीय शहर की बात किया जाए तो इसमें भारत में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। किस क्रिकेटर ने एक टेस्ट मैच में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये जसप्रीत बुमराह ने। किसने? जसप्रीत बुमराह ने बनाया है। कहता है कि DPIIT द्वारा जारी एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर कौन रहा है। तो इस पर शीर्ष पर जो रहा है इसमें आपको आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। कौन? आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। आगे कहता है मलेशिया ओपन 2022 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये आपको विक्टर एक्सेल्सन एवं रेचानोक एंथोनोन ने जीता है। आगे कहता है 4 जुलाई 2022 को फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है। तो ये फेमिना मिस इंडिया 2022 जो है इसका खिताब आपको सीनी शेट्टी ने जीता है, जो कि कर्नाटक से रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा, सीनी शेट्टी। चलिए आगे है। कहता है
कि कहाँ की संसद ने कहाँ की संसद जो है तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये ब्रिटेन की संसद ने इसे सम्मानित किया है, नेसारी को आयुर्वेद रत्न से सम्मानित किया ब्रिटेन की संसद ने। आगे कहता है भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। कहता है भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई, तो भारत और नेपाल के बीच। आगे कहता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो इसमें ओडिशा जो है शीर्ष पर है। कौन? ओडिशा शीर्ष पर रहा है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। चलिए आगे कहता है कि 5 जुलाई 2022 को जारी तीसरे स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो इसमें गुजरात तथा कर्नाटक शीर्ष पर रहा है और पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय शीर्ष पर रहा है। किस राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया। कहता है वह किस राज्य की महिला है जिनके नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया, तो यह महिला ओडिशा की, कहाँ की? ओडिशा की है। आगे कहता खबरों में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है, यह महासागर के संरक्षण से संबंधित है। आगे कहता भारतीय नौसेना ने पहला ALH स्क्वाड्रन INAS 324 को कहाँ में शामिल किया है, तो ये जो शामिल किया है विशाखापट्टनम में। कहाँ? विशाखापट्टनम में शामिल किया है। कहता किस देश की गणितज्ञ मेरिना बियाजोव्स्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है, यूक्रेन की। कहाँ की? यूक्रेन की है ये। आगे कहता है परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये जो है 6 जुलाई 2022 को किसने परीक्षा संगम पोर्टल को लॉन्च किया है, तो आपको CBSE ने, CBSE ने यह परीक्षा संगम पोर्टल को लॉन्च किया है। आगे कहता है विदेश मंत्रालय S जयशंकर ने G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। ये तो इंडोनेशिया में भाग लिया। कहाँ? इंडोनेशिया में भाग लिया है। आगे है राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र जो है इनके नए निदेशक डॉक्टर मोहन वानी बने हैं। आगे है एलार्डा बॉक्सिंग कप 2022 में भारतीय बॉक्सर अल्फिया पठान ने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। क्या है? स्वर्ण पदक जीता है। आगे कहता किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है। कहता वह कौन से देश हैं जिन्होंने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है, तो यह घोषणा न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। कहता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इनके द्वारा किस जगह पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया गया, तो ये वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में किया गया है। आगे कहता है देश में पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो आपको नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। कहता कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है, तो ये भारत में बेरोजगारी दर जो है 7.80% हो गई है। आगे कहता है फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया, तो इसमें जयश्री उलाल को शामिल किया गया है। कहता पश्चिमी रेलवे ने कहाँ में अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है, तो ये मुंबई में खोला। कहाँ? मुंबई में खोला है। कहता किस IIT ने नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है, तो ये आपको IIT खड़गपुर ने विकसित की है। ध्यान रखिएगा, IIT खड़गपुर। कहता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। आगे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ में स्वनिधि महोत्सव शुरू किया है, तो ये नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में स्वनिधि महोत्सव का शुरुआत की गई है और ये किया गया आपको आवास एवं शहरी मंत्रालय के मामलों के मंत्रालय के मंत्री जो है हरदीप सिंह पुरी, इनके द्वारा स्वनिधि महोत्सव का शुरुआत जो किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। आगे कहता कहाँ में मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, तो ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में स्थित है। आगे कहता जारी ICC टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है। कहता 8 जुलाई 2022 को जो ICC टेस्ट रैंकिंग जारी किया गया है इसमें शीर्ष पर कौन रहा है, तो इसमें जो रूट जो है आपको शीर्ष पर रहा है। कौन? जो रूट। चलिए आगे है। आगे कहता है
किसने किसने ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? कहता हुआ कौन है जिन्होंने ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो ये आपको अश्वनी वैष्णव ने, किसने? अश्वनी वैष्णव ने भारत का नेतृत्व किया है। आगे है G20 में शेरपा, G20 के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ कांत को G20 की शेरपा के रूप में जो है अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। आगे कहता है गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टेचू ऑफ पीस, जिसका नाम क्या है? स्टेचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया है? तो ये श्रीनगर में। कहाँ? श्रीनगर में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया जिसका नाम है स्टेचू ऑफ पीस। और ये आपको स्वामी रामानुजाचार्य का प्रतिमा है, ध्यान रखिएगा। ये श्रीनगर में स्थित है और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। चलिए आगे है। कहता है कि हाल ही में जारी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें ओडिशा ओडिशा जो है आपको शीर्ष पर रहा है। आगे कहता है कहाँ के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है। तो आपको IISc बेंगलोर ने इसे विकसित किया है। आगे कहता है खार्ची उत्सव कहाँ शुरू किया गया है? कहता है खार्ची उत्सव जो है कहाँ शुरू हुआ है? तो ये त्रिपुरा में। कहाँ? त्रिपुरा में। आगे कहता है 13 एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश जो आपको 13 एक्सप्रेस वे वाला पहला राज्य बना है। उत्तर प्रदेश जो है ये पहला राज्य है जहां जो है टोटल 13 एक्सप्रेस वे का निर्माण किया गया है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश सही आंसर हो जाएगा, जहां 13 है। ध्यान रखिएगा, इसके एक्सप्रेस वे की संख्या 13 है। आगे कहता है किसके द्वारा ग्लोबल फंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया है? तो आपको वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। कहता लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं? कहता लगातार 13 T20 मैच जो है इसको जीतने वाले पहले कप्तान कौन बने? तो रोहित शर्मा। कौन? रोहित शर्मा। आगे कहता IMF के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय कौन बनी है? तो गीता गोपीनाथ। कौन? गीता गोपीनाथ। आगे कहता है 9 जुलाई को मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 कौन बनी है? कहता है 9 जुलाई 2022 को मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 कौन बनी है? तो आपको पल्लवी सिंह बनी। कौन? पल्लवी सिंह बनी है। कहता है एक जिला एक उत्पाद ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। आगे कहता है विमंडलन पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो पुरुष के लिए नोवाक जोकोविच और महिला के लिए एलिना रिवाकिना ने जीता है। आगे कहता है 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया गया था। कहता T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? कहता है T20 मैच जो है इसके इतिहास में 500 टोटल 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो ये भुवनेश्वर कुमार बने। कौन? भुवनेश्वर कुमार बने हैं। आगे कहता भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस शामिल होने वाले, कहता भारत इंटरपोल के यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाले कौन सा देश बना है? तो ये आपको 68वां देश, भारत जो है 68वां देश बना है। आगे कहता है 94 वर्षीय भगवानी देवी डागर ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और कुल 3 पदक जीता गया था। आगे कहता भारत ने एशियाई अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? तो टोटल 22 पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण, 9 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल है। आगे कहता भारत के अर्जुन बबूता ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में जीता है। आगे कहता है गिरोज शतरंज मास्टर्स किसने जीता है? तो आपको डी गुकेश ने जीता। किसने? डी गुकेश ने जीता है। आगे कहता है किस IIT ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए AI टूल विकसित किया है? तो आपको IIT मद्रास ने विकसित किया है। कहता है केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये उत्तराखंड बना। कौन? उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है, उत्तराखंड। आगे कहता
किसने जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कहता किसे, किस व्यक्ति को जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपको नारायणन कुमार को, किसे? नारायणन कुमार को दिया गया है। आगे कहता है सूचना अनुसार कहाँ का हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बना है? तो ये लेह का, कहाँ? लेह का। आगे कहता है 150 वनडे विकेट लेने वाले 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो मोहम्मद शमी। कौन? मोहम्मद शमी। आगे कहता है किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल, क्या है, किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय आंध्र प्रदेश के द्वारा लिया गया। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। आगे कहता है कि WHO, क्या है, WHO के अनुसार किस देश में मार्बर्ग, क्या, किस देश में मार्बर्ग वायरस 2 संदिग्ध मामले सामने आए? कहता है कि WHO है, इनके अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? तो ये घाना में, कहा? घाना में ये सामने आया है, घाना में। तो यहाँ घाना सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है दोस्तों, इससे पहले जो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कराया जा रहा है, अगर उसे नहीं देखें तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको टोटल 125 से जीके जीएस का जीके जीएस का टेस्ट भी 125 से ज़्यादा वीडियो करा दिया गया है। अगर उसे भी नहीं देखें तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें और रिवीजन के तौर पर उसे 2 से 3 बार करके जरूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता अडानी ग्रुप, क्या है, अडानी ग्रुप ने किस राज्य में 5G सेवाओं के लिए लोल प्राप्त किया है? तो ये क्या है? गुजरात का, यह गुजरात में। आगे कहता है विश्व खेल 2022, क्या है, विश्व खेल 2022 में अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा बनम ने तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक है, कांस्य पदक जीता है। आगे कहता है जारी WEF की जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? कहता WEF के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें जो आपको आइसलैंड शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान जो है 135वां रहा। क्या है? भारत का स्थान 135वां रहा है। कहता किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न, क्या है, अर्न विद लर्न योजना शुरू की है? तो अर्न विद लर्न योजना जो है ये त्रिपुरा के द्वारा शुरू किया गया है। आगे कहता है कि किसने भारत का पहला स्वदेशी निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है? कहता है कि वह कौन है जो भारत का पहला स्वदेशी निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है? तो ये पेश किया कौन? ओला इलेक्ट्रॉनिक ने। किसने? ओला इलेक्ट्रॉनिक ने। आगे कहता है जारी इंडिया रैंकिंग, क्या, जारी इंडिया रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें IIT मद्रास शीर्ष पर रहा है, दूसरे स्थान पर IISc बेंगलुरु और तीसरे स्थान पर IIT बॉम्बे रहा है। ये क्रम पूरा याद रखिएगा। आगे कहता है जारी सूचना अनुसार कौन सा शहर SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगा? तो ये वाराणसी। कौन? वाराणसी। आगे कहता है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? कहता है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 जो है ये कहाँ शुरू हुई थी? ये आपको यूजी में, कहाँ? यूजी में, यूजी ओरेगल उत्तरी अमेरिका में स्थित है, वहाँ ये शुरू किया गया है। चलिए आगे है। कहता वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू GST दर कितनी है? कहता है वित्त मंत्रालय जो है इनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री पर कितने प्रतिशत GST कर लगाया गया है, GST दर लगाया गया है? तो 0%। कितना? 0%। इस पर कोई GST नहीं लगाया गया है। आगे कहता है किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है? तो ये केरल में। कहाँ? केरल में। कहता किस देश के किस देश के द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपिलन नामक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? तो अमेरिका के द्वारा यह प्रयोग किया गया है। आगे कहता किस राज्य के मुख्यमंत्री ने EFIR का शुभारंभ किया है? तो ये उत्तराखंड सरकार ने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है इन्होंने EFIR सेवा शुभारंभ किया है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। चलिए आगे है। कहता दिया मिर्जा और अफरोज शाह को किस राज्य सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया है या मिला है? तो ये मिला है महाराष्ट्र के द्वारा। किसे? महाराष्ट्र के द्वारा। ये जो है महाराष्ट्र के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे कहता है कौन जो है वह कौन है जो 41 में विलाडी बेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता रहा है? तो ये आपको अरविंद चिदम्बरम। कौन सा राज्य टाइम पत्रिका के वर्ल्ड 15 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया कहता है वह कौन सा राज्य है जो टाइम पत्रिका के वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में शामिल हुआ है? तो ये केरल। कौन? केरल शामिल हुआ है। कहता सिंगापुर ओपन 2022 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता? कहता सिंगापुर ओपन 2022 जो है इसमें
पुरुष एवं महिला में एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष में आपको एंथोनी शिनिसुका और महिला में पीवी सिंधु ने जीता है। आगे कहता है किसने अनमेंशनिंग फीचर लॉन्च किया है? तो ये ट्विटर ने, किसने? ट्विटर ने लॉन्च किया है। कहता राष्ट्रीय वाटर शेड सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपको नई दिल्ली में किया गया। कहाँ? नई दिल्ली में किया गया है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये मुरली श्रीशंकर। कौन? मुरली श्रीशंकर जो है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में लंबी कूद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं, मुरली श्रीशंकर। आगे कहता है कि किसने सर्बिया में पेरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है? कहता है कि सर्बिया में जो है पेरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये आर प्रज्ञानंद ने। किसने? आर प्रज्ञानंद ने जीता है। कहता है ऐश्वर्य तोमर ने चांगबोन में ISSF शूटिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। कौन? स्वर्ण पदक जीता है। कहता 18 जुलाई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो तमिलनाडु जो है 18 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाया है। कहता 19 जुलाई को FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो नीदरलैंड ने। किसने? नीदरलैंड ने जीता है। चलिए आगे है। आगे कहता है किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की है? कहता है कि वह कौन से भारतीय राज्य है जिन्होंने पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की है? तो ये राजस्थान ने शुरू किया। किसने? राजस्थान राज्य ने शुरू किया है। आगे है हैप्पीनेस उत्सव। क्या है? हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो 19 जुलाई 2022 को हैप्पीनेस उत्सव जो है ये दिल्ली में मनाया। कहाँ? दिल्ली में मनाया गया है। आगे है मेराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज बने हैं। तो ये आपको बाबर आजम। कौन? बाबर आजम। आगे कहता है नवीकरणीय ऊर्जा के लिए NTPC ने किसके साथ समझौता किया है? कहता है नवीकरणीय ऊर्जा जो है इसके लिए NTPC ने किसके साथ समझौता किया है? तो आपको इंडियन ऑयल के साथ समझौता किया है। आगे कहता है जारी एक्सपेक्ट इनसाइड रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसमें मेक्सिको शीर्ष पर रहा है और भारत जो आपको 36वें स्थान पर रहा है। क्या है? भारत 36वें स्थान पर रहा है और मेक्सिको पहले स्थान पर रहा है। कहता है भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? तो सौरव गांगुली जो है इन्हें ब्रिटिश संसद के द्वारा सम्मानित किया गया है, सौरव गांगुली को। आगे कहता है किस IIT संस्थान ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए लैब प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है? तो IIT कानपुर ने। किसने? IIT कानपुर ने विकसित की है। चलिए आगे कहता है कि मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी। कहता है मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना क्या है? मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू की गई है? तो आपको उत्तराखंड में शुरू की गई है। आगे कहता है BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं? तो विनीत शरण बने। कौन? विनीत शरण बने हैं। आगे कहता है यूरो मनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक किसे घोषित किया गया है? तो DBS बैंक को घोषित किया गया है। कहता है हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। कौन? स्वर्ण पदक जीता था। आगे कहता है किस देश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी? बांग्लादेश से है। कहाँ? बांग्लादेश से है। आगे कहता है पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया है। तो आपको इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया। किसने? इंस्टाग्राम ने पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया है, इंस्टाग्राम। आगे कहता है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की है? तो ये असम के मुख्यमंत्री जो है स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की है। आगे कहता है कि भारत जो है चीतों को वापस लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ये आपको नामीबिया के साथ समझौता किया है। कहता किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? कहता वो कौन सी पहली टेलीकॉम कंपनी है जिन्होंने भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? तो ये एयरटेल ने। किसने? एयरटेल ने किया है। आगे कहता है स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें तमिलनाडु जो है शीर्ष पर रहा है। कौन? तमिलनाडु जो है स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में जो है शीर्ष पर रहा है, तमिलनाडु। आगे कहता 13वीं पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ शुरू हुई है? तो आपको जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में यह शुरू की गई थी। आगे कहता जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में क्या है? जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में
कौन शीर्ष पर रहा है? इसमें जो है जापान शीर्ष पर रहा है और भारत जो इस पर 87वें स्थान पर रहा है। क्या 87वें स्थान पर भारत रहा है और शीर्ष पर जापान रहा है। आगे है, आगे कहता है कि केंद्र सरकार ने क्या है, केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है। कहता है केंद्र सरकार जो है इन्होंने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई जो है इसके लिए किस नई राष्ट्रीय कार्य की योजना तैयार की है। तो यह किस नाम से क्या है, किस नाम से यह तैयार किया गया था। यह नमस्ते नाम से तैयार किया गया है। आगे कहता है किसे डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो डेनियल अवार्ड 2022 जो है केपी कुमारन को दिया गया। किसे? केपी कुमारन को दिया गया है। आगे कहता है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा में भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा, जिसका नाम क्या है वरुणा, का अनावरण किया है। तो ये नई दिल्ली में किया। कहाँ? नई दिल्ली में किया है। आगे कहता है भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन बना है। कहता है भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन बना है। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बना है जो कि मुंबई में स्थित है। चलिए आगे है दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको आसानी से मिल सके। कहता है कि ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा है। तो शीर्ष पर आपको भारत रहा है, जिन्होंने टोटल 47 पदक जीता है और इसमें 17 स्वर्ण, 21 रजत और 9 कांस्य पदक जीतकर टोटल 47 पदक के साथ शीर्ष पर रहा है भारत। आगे कहता जारी नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो इसमें कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। कौन? कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। आगे कहता 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसने जीता है। कहता है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में जो है फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य कौन सा राज्य अनुकूल पुरस्कार जीता है फिल्मों के लिहाज से। तो यह मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश ने। आगे कहता है किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है। तो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जो है आपको कौशिक राजशेखर ने जीता। किसने? कौशिक राजशेखर ने जीता है। आगे कहता है यूएई, क्या यूएई ने किस फिल्म अभिनेता को अपना गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया है। तो कमल हसन को। किसे? कमल हसन को। आगे कहता है किस राज्य का बुरहानपुर, क्या बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है। तो मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश का यह जिला है जो देश का पहला जिला बना है हर घर जल प्रमाणित जिला। आगे कहता है डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिक ने जीता है। तो आपको यूक्रेन के नागरिक ने जीता है। आगे कहता है एशिया अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है। तो आपको ओमान में किया गया है। भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी, क्या है? समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित की हुआ है। तो ये जापान के साथ भारत और जापान के बीच यह समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित हुआ है। आगे कहता है किस IIT ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है। तो आपको IIT कानपुर ने। किसने? IIT कानपुर ने शुरू किया है। कहता है किस राज्य ने पर्यटन 24 जुलाई को किस राज्य ने पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत की है। तो झारखंड ने। किसने? झारखंड राज्य ने शुरू किया है। आगे कहता है किस देश में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है। तो अमेरिका जो है, अमेरिका के अंदर एक दशक के बाद पहला पोलियो सामने आया है। यह ध्यान रखिएगा, अमेरिका में। आगे कहता है संपन्न 18वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत किस स्थान पर रहा है। तो इसमें भारत 33वें स्थान पर रहा है और प्रथम स्थान पर आपको क्या है? प्रथम स्थान पर अमेरिका रहेगा। अमेरिका जो है प्रथम स्थान पर, भारत 33वें स्थान पर रहा है। कहता है सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं। तो आपको सौगात गुप्ता। कौन? सौगात गुप्ता जो है सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO बने हैं। आगे कहता है वसीफा नाजरीन के 2 फतह करने वाले किस देश की पहली महिला बनी है। कहता है वसीफा नाजरीन जो है इनके द्वारा K2 फतह किया गया और ये फतह करने वाली पहली किस देश की पहली महिला बनी है। तो ये बांग्लादेश की पहली महिला बनी है। कहता है भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू किया हुआ है। कहता है भारत के अंदर जो है भारत में पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक शुरू किया गया है। तो ये बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में शुरू किया गया है। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा जो है विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक स्पर्धा में 88.13 मीटर में कौन सा पदक जीता है। तो रजत पदक। क्या? रजत पदक जीता है। कहता है स्विस ओपन खिताब किसने जीता है। आपको कैस्पर रूड ने। किसने? कैस्पर रूड ने जो है
स्विस ओपन 2022 का खिताब जीता है। आगे कहता है कौन सा दिवस 26 जुलाई जो है 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया था? ये कारगिल विजय दिवस मनाया गया है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया गया था। कहता है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई बीट क्या है स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू की है? तो ये हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। ध्यान रखिए पुलिस के लिए शुरू किया गया है। आगे कहता है किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? कहता है विश्व बैंक जो है इसका मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंदरमित गिल को। किसे? इंदरमित गिल को नियुक्त किया गया है विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में, इंदरमित गिल को। आगे है भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए, कहता है भारत जो है किस देश के शरणार्थियों के लिए उहन रवा में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। फिलिस्तीन का, फिलिस्तीन, भारत ने फिलिस्तीन को दिया है, फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए। आगे कहता है किसने 26 जुलाई को किसने भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है? तो ये भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया गया है भारतीय टीम के उत्साह को बढ़ाने के लिए। आगे कहता है किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की शुरुआत की है या स्थापना की है? तो ये तमिलनाडु ने। किसने? तमिलनाडु राज्य ने। कहता है जारी सूचना अनुसार अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये भोपाल में। कहाँ? भोपाल में स्थापित की जाएगी। आगे कहता है एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने किस प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए 96 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? ये हिमाचल प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए 96 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने। आगे कहता है जारी सूचना के अनुसार किस देश के सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ है? ये जापान में स्थित। कहाँ? जापान में स्थित है। कहता है टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? तो आपको जोनास विंगार्ड ने जीता है। कहता है स्वर सम्राट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो स्वर सम्राट फेस्टिवल जो है आपको नई दिल्ली में शुरू हुआ था। कहता है कि कौन सा आईआईटी संस्थान तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने का योजना बनाया रहा? कहता है कि वह कौन सी आईआईटी संस्थान है जिनके द्वारा तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है? ये आपको आईआईटी मद्रास। कौन? आईआईटी मद्रास के द्वारा। गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगों में कौन सा जानवर शामिल है? इसमें आपको सिंह को शामिल किया। किसको? सिंह को शामिल किया गया है। भारत ने कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया है? 5। कितने? 5। और ये अब भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या 54, लेकिन वर्तमान में अभी जो आपको 75 है। कितना? वर्तमान में अभी 75 है। चलिए आगे है। कहता 27 जुलाई को बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो मास्टर कार्ड। कौन? मास्टर कार्ड बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर बना है। आगे कहता अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने हैं? तो गुस्ताव मैक्यून। आगे कहता है जारी दुनिया की टॉप 20 व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में IGI एयरपोर्ट कौन से स्थान पर है? IGI एयरपोर्ट जो है कौन से स्थान पर है? तो 13वें स्थान। कौन? 13वें स्थान पर है। आगे कहता है किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है? तो यह फैसला रूस के द्वारा लिया। किसके द्वारा? रूस के द्वारा यह फैसला लिया गया है। कहता है 44वां चेस ओलंपियाड कहाँ में शुरू हुआ है या हो रहा है? तो आपको महाबलीपुरम चेन्नई तमिलनाडु में। कहाँ? महाबलीपुरम चेन्नई तमिलनाडु में शुरू किया जाएगा। आगे कहता है 22वें राष्ट्रीय मंडल खेल कहाँ में शुरू हुआ है? तो ये बर्मिंघम। कहाँ? बर्मिंघम ब्रिटेन में शुरू हुआ है। आगे कहता प्रारंभ में 22वें राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह के भारतीय दल के ध्वजवाहक किसे बनाया गया था? तो पीवी सिंधु को। किसे? पीवी सिंधु को। कहता है किस विषय के साथ विश्व बाघ दिवस मनाया गया था? कहता है किस विषय के साथ जो है विश्व बाघ दिवस मनाया गया था? तो ये मनाया गया था इंडिया लॉन्चेज प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवेव द टाइगर पॉपुलेशन थीम के साथ मनाया गया था। कहता जारी वनडे टीम रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा टीम रहा है? तो न्यूजीलैंड शीर्ष स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड और तीसरे स्थान पर भारत रहा है। कहता जारी सूचना के अनुसार पहला महिला बैंक कहाँ में खुलेगा? तो ये राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। किस क्षेत्र में दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू किया गया है? तो ये आपको संगीत के क्षेत्र में। कहता जारी सूचना के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज
का शुभारंभ कहाँ में किया है? तो ये गुजरात में, कहाँ? गुजरात में शुरू किया है। ये भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था गुजरात में। आगे कहता दुनिया का पहला तंबाकू निरोध बिल किस देश की संसद में पेश किया गया? कहता दुनिया का पहला तंबाकू निरोध बिल जो है ये किस देश की संसद में पेश किया गया है? तो ये न्यूजीलैंड की संसद में, कहाँ? न्यूजीलैंड की संसद में। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश का संसद बना है। कहता किसान लोक पर्व हरेली कहाँ मनाया गया? छत्तीसगढ़ में, कहाँ? छत्तीसगढ़ में। किस देश में हानकुआंग सैन्य अभ्यास 2022 आयोजित किया गया? तो ताइवान में, कहाँ? ताइवान में आयोजित किया गया है। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पर रखा गया? ये सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। आगे कहता है हाल ही में जारी सूचना अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो भारत की सबसे अमीर महिला आपको रोशनी नाडर बनी है, और दूसरी फाल्गुनी नायर, तीसरी किरण मजूमदार शॉ बनी है। पहले स्थान पर रोशनी नाडर रही है, दूसरे स्थान पर जो आपको फाल्गुनी नायर, तीसरे स्थान पर किरण मजूमदार शॉ। चलिए आगे है। आगे कहता है कि जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 3 वर्षों में कितने बाघ मारे गए? कहता है कि एक आंकड़ा जो 2022 में जारी की गई थी, इस आंकड़ों के अनुसार जो है भारत में पिछले 3 वर्ष में कितने बाघ मारे गए? तो पिछले 3 वर्ष में 329 बाघ किसी न किसी कारणवश से मरे हैं। कितने? 329 बाघ पिछले 3 वर्षों में। कहता है किसे सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड प्रदान किया गया है? 2022 का सर विंस्टन चर्चिल पुरस्कार जो है यह किसे दिया गया है? तो आपको वोलोडिमिर जेलेंस्की को दिया गया है। आगे कहता है किसने स्वास्थ्य पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित किया? कहता है स्वास्थ्य पर्यावरण जो है इसे मानव अधिकार किस देश ने घोषित किया है? तो आपको किस संस्था ने घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया। किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया है। आगे कहता है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये कर्नाटक में, कहाँ? कर्नाटक में इसकी शुरुआत हुआ है। आगे कहता है एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? 2022 31 जुलाई 2022 जो है 31 जुलाई 2022 को एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो आपको सावित्री जिंदल एशिया की सबसे अमीर महिला बनी है सावित्री जिंदल। दूसरे स्थान पर चीन की यांग हुआन रही है। कहता है मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने मोसी ओ तुन्या नाम से सोने के सिक्के लॉन्च किया है? जिम्बाब्वे ने। किसने? जिम्बाब्वे ने। T20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। तो T20 में 2 शतक लगातार लगाने वाले गुस्तावा मैकॉन बने। कौन? गुस्तावा मैकॉन पहले खिलाड़ी बने हैं, मैकॉन। आगे है 31 जुलाई 2022 को मिंजर मेला कहाँ संपन्न हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ है मिंजर मेला। आगे कहता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड किसके साथ विलय को मंजूरी दी है? तो ये BSNL के साथ। किसके साथ? BSNL के साथ विलय की मंजूरी दी है। तो दोस्तों ये जो अब जितने भी जुलाई महीने के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑनलाइन और करंट अफेयर्स था इसे करा दिया गया, ये समाप्त हो गया। और इससे पहले आपको जून तक का करा दिया गया था, उसे नहीं देख पाए तो उसके लिंक का प्लेलिस्ट जो है उसके लिंक उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उससे जाकर जरूर देखें, या फिर आप हमारे चैनल पर विजिट करके देखें। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप किसी भी लेटेस्ट अपडेट और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए जाते जाते, और अभी तक आप इसे लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।